वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकू सर लेके चलता हूँ कक्षा 10 की मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो परिमेय संख्या है ए नंबर, बी नंबर है प्राकृतिक संख्या, सी नंबर है पूर्ण संख्या और डी नंबर है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या होगा। कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हमें 156 को काटना है। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 156 को काट लेते हैं। ठीक, कितने से कट जाएगा? 2 से, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 78 कट जाएगा, 39 हो जाएगा, 3 से 13 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। आगे देखते हैं। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है यदि x 3x धन 5y बटे में 3x माइनस में 5y बराबर 7/3, तो कह रहा है 25:6, 5:3, 3:5 और 7:3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि हम पहला समीकरण बना लेते हैं 3x धन 5y बराबर 7, और दूसरा समीकरण बना लेते हैं क्या? 3x माइनस 5y बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त ये कट जाएगा, यहाँ 6x बराबर 7 7 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 से काट देते हैं, 7/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार y का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25:6। ठीक है, इस तरह हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x धन का 1/3 बराबर 0। तो यहाँ a का मान है 0, b का मान है 1, c का मान है 2, d का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर मान पूछा गया है, क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 14। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, अच्छा इसको f(x) निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, f(x) निकालने के लिए गुणा कराना, पहले माध्यक निकालना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 4, 2, 6, 3 निकल के आएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कौन? 7.3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? ठीक, यहाँ त्रिभुज दिया गया है ABC में अनुपात है भुजाएं DE अनुपात BC इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर की माप होगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 1.5 और 2 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहे हैं? बिंदुओं 2 और Γ3 और 4 Γ1 के बीच की दूरी होगी 2 मात्रक, फिर 2 √2 मात्रक, √2 मात्रक, 3 मात्रक। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 √2 मात्रक। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है दो घात समीकरण 3x² माइनस 12x धन प्लस में 5 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया ए बराबर 4, बी बराबर 6, सी बराबर 12, डी बराबर 14 ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो यम का मान निकल के आएगा वो 12 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा 15 और 25 का HCF 5 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो एक दिया गया 150, 75, 125 और 100। तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो है 15 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे LCM। तो 5 से कट जाएगा 15, 5 15, 25 75। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा, 75 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है AP 3, 1, -1 और -3 के सर्वांतर होंगे। ए नंबर -2 और B 1 और C 2 और 5। तो इसमें क्या है, 1 में 3 घटा देंगे, -2 निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। बारंबारता दी गई है 2, 5, 2, 7, 3, 10। तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आएगा 15 से 20। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यही सही हो जाएगा 15 से 20। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 तो 2 sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर A बराबर 0, B बराबर 1/2, C बराबर 1 और D बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, कितना निकल के आएगा, इसका मान 1 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया है ताकि दिख जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है 7, 12, 15, 24.5। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय भी का यूज कर जाएंगे, तो यहाँ पर 7 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 का वर्ग कितना, 625 है, 24 का वर्ग। ठीक है, 576 घटा देंगे, 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 देखते हैं। कह रहे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20.5 मीटर है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन्नयन कोण निकालना है। दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 अंश प्राप्त हो जाएगा हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो ए बराबर हो जाए 55/30, बी बराबर 77/3 और सी बराबर 154/3 और डी बराबर 165/3। तो कौन सही हो जाएगा इसका, 154/3 सही निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट होता है 15। 16 क्वेश्चन है कि जोकर टोपी का आकार होता है। तो कह रहा है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो आपको पता होगा जोकर टोपी जो आप लोग लगाते हैं बर्थडे वगैरह में, तो शंक्वाकार होती है। कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। आगे कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि सरलीकृत रूप है। आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, सरल विधि। ठीक है, तो इनके बीच का जो सरलीकृत विधि होती है वो सबसे प्रत्यक्ष विधि होती है, जो बिल्कुल सरल होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है यदि कुछ प्रक्षेपणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर हो जाता है कितना, 3m - 2m। ठीक है, मतलब फार्मूला होता है इनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन दिया गया है 49
बी 47 और सी 46 और डी 42। तो इनमें से आपको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, कौन सी संख्या, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पासे में केवल 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, उसमें से सम संख्याएं कौन कौन से निकलती हैं, 2, 4, 6। कौन कौन होती है, 2, 4, 6। ठीक है, 3 संख्याएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6। मतलब 6 संख्याओं में टोटल 3 संख्याएं सम होंगी, तो काट देंगे तो 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं जरा, कौन है, 2/3, 1/2, 1/6, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। बी नंबर सही। क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 20वां। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक अच्छे प्रकार से फेंटे गए ताशे में 52 पत्तों में से एक पत्ता यदि छाया निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ताश के गड्ढे में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब इन 52 पत्तों में से सभी की अलग अलग रानी होती है, टोटल 4 रानी। तो किसी के भी रानी निकल सकती है, ईंट का, चीड़ी का। ठीक है, तो पान का, तो यहाँ पर टोटल हो जाए 1/4, 1/13, 1/26, 1/52। तो सही हो जाएगा 1/52। तो क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो इसी तरह आपको डेली मिलते रहेंगे टॉप 20 क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड मंत्र के साथ बने रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास पर। जय हिंद। वेलकम बैक टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ। क्लास 10th की मैथ है, जो अंशाल्व है आपका सेट नंबर बीवी है, 2025 का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परिमेय संख्या, बी नंबर दिया गया है प्राकृतिक संख्या और सी नंबर दिया गया है पूर्ण संख्या, डी नंबर दिया गया है अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना हो तो प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ठीक है, जैसे क्या दिया गया है, पहले जोड़, तो 2 परिमेय है और इसमें अंडर रूट 3 अपरिमेय है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी अपरिमेय। घटाना 2 माइनस अंडर रूट 3 तो भी अपरिमेय। ठीक है, गुणा 2 गुणे अंडर रूट 3 तो भी अपरिमेय होगी।
और भाग 2/√3 तो भी अपरिमेय होगी। क्या होगा? अपरिमेय ही प्राप्त होगा। मतलब जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो जो हमें प्राप्त संख्या होती है वो हमेशा सदैव क्या होती है? अपरिमेय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा नंबर, जो डी नंबर दिया गया है, कौन? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 156 के क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन दिया गया है 2 × 3 × 13, बी नंबर है 2 की घात 2 × 3 × 13, सी नंबर है 2 की घात 2 × 3 × 13 और डी नंबर है 2 × 3 की घात 2 × 13। अब आपका 156 है, 156 को हम काट लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 4, कितना हो जाएगा? 2 9 18, फिर कितना? 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 को 9, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 के जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं 2 × 2 × 3 × 13, कितना मिल रहा है? 2 × 2 3 × 13, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 और × 3 और × 13। ठीक है, तो इसका 2 की घात यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। आप बिल्कुल ये सिंपल से पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, बहुत बार आया होगा, बहुत बार इसको किए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x प्लस में 5y बटे में 3x माइनस 5y बराबर 3/7 हो तो x बटे y का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर दिया गया है 25:6, बी नंबर है 5:3, सी नंबर है 3:5 और डी नंबर है 5:3। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका लिख लेते हैं जरा। कितना दिया गया है? 3x धन का 5y बटे में 3x माइनस का 5y बराबर 7/3। तो यहाँ पर हमें x और y का रेशियो ज्ञात करना है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। तो इसको चाहे तिरछा गुणा कर ले या फिर दो तरीके से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पहले गुणा करा देते हैं, 3 गुणा ऐसे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 9 3 5 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 3 21x माइनस 7 35y। x एक साथ मिल जाएंगे, y एक साथ ले जाएंगे। तो 21 में 9 चले जाएंगे, कितना मिल जाएगा? 12x माइनस के इधर कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 5 10, 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा y की। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 6, यहाँ हो जाएगा 25। 6x बराबर 25y। y को नीचे ले आऊँ, इधर कर देते हैं 6x बराबर 25y। y को नीचे ले आएंगे और 6 को इधर कर देते तो x बटे y हो जाएगा 25/6। ठीक है, तो इसका कौन आंसर निकल के आ रहा है? ठीक है, 25:6 पहला आंसर है। इसको रेशियो लिखना चाहो तो रेशियो लिख सकते हैं 25:6। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसको समीकरण बना लेते हैं। समीकरण हो जाएगा 3x धन का 5y इक्वल टू 7। दूसरा हो जाएगा 3x माइनस के 5y इक्वल टू 3। ठीक है, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 3 3 6x हो जाएगा, यहाँ 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना मिल गया, 10/6 मिल जाएगा। यहाँ पर मान रख देते हैं, फिर वही करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 10/6 प्लस का 5y इक्वल टू 7। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 5y बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2/5। हमें रेशियो निकालना है दोनों का, इधर कर लेते हैं साइड। ठीक है, तो x/y यहाँ 10/6, यहाँ 2/5, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ हो जाएगा x/y 10 गुणे 5, यहाँ 6 गुणे 2, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो x/y बराबर हो जाएगा 25/6। एक तो ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से आप लगाना चाहे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, समय न देते हुए बिल्कुल इसको इस टाइप से लगा सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0 का विभुत्तर होगा। ऑप्शन दिया गया है 0 1 2 3। ठीक है, तो विविध कर इसको निकालना है। समीकरण क्या है, 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा, विविध कर का फार्मूला क्या होता है, मतलब b बराबर होता है b² माइनस 4। b का मान कितना रखेंगे, 2। तुलना करना पता ही होगा आपको, ax² प्लस का bx प्लस में c। इससे तुलना कर लेते हैं। b का मान माइनस के 2, a का मान 3, c का मान 1/3। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यहाँ 4, 3 से 3 कट जाएगा 0। तो विविध कर कितना प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां।